कांग्रेस पर एक बार फिर से बिहार को अपमानित करने का आरोप लगा है। जी हाँ, ये बातें हुई हैं एक बार फिर से कांग्रेस के द्वारा ही, जब कांग्रेस के द्वारा बिहार को लेकर के कुछ ऐसा कह दिया गया जिसे लेकर बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी भड़क गए हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रियदर्शन और आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और हम बात कर रहे हैं कांग्रेस के उस विवादित सोशल मीडिया पोस्ट की जिसे लेकर के अब बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कांग्रेस पर करारा प्रहार किया है और बार बार कांग्रेस के द्वारा बिहार को लेकर के अपमानित करने वाली भाषा का उपयोग करने की बातें सम्राट चौधरी कह रहे हैं। दरअसल हम आपको बता दें कि पहले पूरा मामला हुआ क्या है। तो ये पूरा का पूरा मामला जीएसटी की दरों में हुए बदलाव से जुड़ा है, जिसमें आपको ज्ञात होगा कि 2 दिन पहले ही वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने राष्ट्रीय स्तर पर जो जीएसटी के कई प्रावधान थे उसमें बड़ा बदलाव किया है और स्लैब को जो चेंज किया गया है उसके तहत कई चीजों की जो दरें हैं उसमें जीएसटी को बढ़ाया गया है तो कुछ को घटाया गया है। जैसे अगर हम तंबाकू उत्पादों की ही बात करें तो तंबाकू उत्पादों में बीड़ी को लेकर के एक बड़ा निर्णय किया गया है और बीड़ी जिसे जानलेवा माना जाता है उस बीड़ी पर जीएसटी को घटा दिया गया है। लेकिन दूसरी ओर सिगरेट और सिगार जैसे जो तंबाकू जनित उत्पाद होते हैं उस पर जीएसटी बढ़ा दिया गया है। तो इसी को लेकर के केरल कांग्रेस की ओर से सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया गया और इस पोस्ट ने अब बवाल मचा दिया है। इसमें बिहार के अपमान करने की बातें कही गई हैं। तो दरअसल केरल कांग्रेस की ओर से जो तमाम बातें की गई थी उसमें कांग्रेस की केरल इकाई ने लिखा है कि बीड़ी पर जीएसटी कम किए जाने को लेकर के एक तरीके से कहें तो बिहार का नाम लेकर के कटाक्ष किया गया है और इसमें केरल कांग्रेस ने लिखा है कि बीड़ी और बिहार बी से शुरू होता है, अब इसे पाप नहीं माना जा सकता। इसके साथ ही साथ एक टैक्स स्लैब की तालिका भी साझा की गई है जिसमें दिखाया गया है कि बीड़ी पर जो वर्तमान जीएसटी 28% था उसे अब घटा करके 18% कर दिया गया है, जबकि दूसरी ओर सिगरेट और तंबाकू पर जीएसटी को बढ़ा करके 40% कर दिया गया है, जबकि पहले यह 28% था। तो इसी को लेकर के जहां केरल कांग्रेस की ओर से इसमें के पूरे बिहार को जोड़ करके संदर्भित कर करके ट्वीट किया गया, तो इस पर अब सम्राट चौधरी भड़क गए हैं और बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने पूरे मामले को लेकर के तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने भी केरल कांग्रेस के इसी सोशल मीडिया पोस्ट को का स्क्रीनशॉट लेते हुए अपने सोशल मीडिया पर उन्होंने डाला है और इसमें लिखा है कि बिहार का अपमान करार देते हुए इसे एक तरीके से उन्होंने बताया है और वो आगे लिखते हैं कि पहले हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की पूजनीय माता जी का अपमान और अब पूरे बिहार का अपमान, यही है कांग्रेस का असली चरित्र जो बार बार देश के सामने उजागर हो रहा है। दरअसल आपको बताएं कि हाल फिलहाल ही जब राहुल गांधी बिहार में वोटर अधिकार यात्रा कर रहे थे तब उस दौरान दरभंगा में जब उनकी यात्रा पहुंची थी तो वहां आरोप लगा था कि जिस मंच का उपयोग कांग्रेस नेता राहुल गांधी तेजस्वी यादव आदि ने किया उसी मंच से एक व्यक्ति ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां को लेकर के गंदी गंदी भद्दी भद्दी गालियां दी थी और इसे लेकर के बाकायदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी जब बिहार को लेकर के एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संबोधन कर रहे थे तो उन्होंने अपनी पीड़ा बयां की थी और बाद में 4 सितंबर को बिहार बंद भी बुलाया गया था। तो इन तमाम चीजों के बीच अब केरल कांग्रेस की ओर से जीएसटी के स्लैब में हुए बदलावों में बीड़ी पर जीएसटी घटाने और सिगरेट जैसे उत्पादों पर जीएसटी बढ़ाने को लेकर के जो केंद्र सरकार का निर्णय आया है उसमें केरल कांग्रेस का यह कहना कि बिहार और बीड़ी दोनों ही बी से शुरू होता है तो ऐसे में अब इसे पाप नहीं कहा जा सकता है। तो इसे लेकर के सम्राट चौधरी ने इसे सीधे सीधे बिहार का अपमान माना है और बिहार को तुलना इस प्रकार से करने पर सम्राट चौधरी ने कहा है कि एक तरीके से वो कि कांग्रेस मानती है कि बिहार पाप का दूसरा रूप है। तो अब इसे लेकर के सम्राट चौधरी ने तमाम तरीके के तीखे जो अपनी प्रतिक्रिया है वो प्रतिक्रिया दी है। इसे लेकर के बड़ा सियासी विवाद शुरू हो चुका है और मां को पहले गाली देने के मामले को लेकर के भारतीय जनता पार्टी लगातार जहां पहले से ही आक्रामक थी वहीं अब बिहार, बीड़ी और पाप इसकी तुलना करने को लेकर के एक बार फिर से कांग्रेस पर हमलावर है। तो इस पूरे मामले को लेकर के आपका क्या कहना है हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर टिप्पणी